व्हाट इज ज्योग्राफी। फाइनली रिवीजन करते हैं कि ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस। ये कहा है रिचर्ड हार्ट्सशॉर्न ने। ज्योग्राफी जो है वो मेनली कंसर्न है डिस्क्रिप्शन से और एक्सप्लेन किया जाता है एक एरियल, एक अगर हम ऊपर से देखें तो हमें हर एरिया जो है वो डिफरेंट लगेगा अर्थ सरफेस का, तो उसका डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन है ज्योग्राफी, ऐसा रिचर्ड हार्ट्सशॉर्न ने कहा है। हेटनर जो है उनके अकॉर्डिंग ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंसेस ऑफ फिनोमिना यूजुअली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ सरफेस। हेटनर का मानना है कि ज्योग्राफी जो है स्टडी है उन डिफरेंट कंडीशंस की, एस्पेक्ट्स की, सर्कमस्टेंसेस की जो कि अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स में होते रहते हैं। द स्टडी ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इज इमर्जिंग एज अ डिसिप्लिन ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल सोर्सेस। अभी हम ये मान रहे हैं कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है ये जो है नेचुरल रिसोर्सेस के इवैल्यूएट होना और उनको मैनेज करने की एक ज्योग्राफी बनती जा रही है। इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव it is essential to understand the intricate relationship between physical environment and human beings। अगर हम अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक जो फिजिकल एनवायरनमेंट है और जो ह्यूमन बींग्स हैं उन दोनों का आपस का इतना जो क्लोज रिलेशनशिप है उसको हमें पहले पूरी तरह से समझना होगा। Physical environment provide resources and human beings utilizes these resources and ensure the economic and cultural development। Physical environment हमें ये सारे resources provide कराता है और human beings जो है इन सारे resources को use करते हैं ताकि वो अपना economic और cultural development कर सकें। Accelerated pace of resource utilization with the help of modern technology has created ecological imbalance in the world। अब बहुत ज्यादा रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से इसने भी काफी हद तक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया है। हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसलिए एक फिजिकल एनवायरनमेंट की अगर बहुत अच्छे से स्टडी करनी है तो हमारे को एक सस्टेनेबल मतलब रहने योग्य डेवलपमेंट करना होगा, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज कर लें तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है। तो बच्चों अगर ये चैप्टर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।